मतलब तो उन सीटों के जो हारे हुए प्रत्याशी है उन सबको कॉल किया गया था। विनोद तावड़े पटना पहुंचे समीक्षा के लिए, जाके आप लोगों की हार क्यों हुई। हमको दिख रहा है मैसेज वो जो निकले 6/26-29 में उनका काफिला घुस रहा है बीजेपी कार्यालय गेट के अंदर। तो जो हम लोग के पास भेजे वाला मैसेज उसके आधार पर बोल रहे हैं। आप भी लगातार देख रहे हैं। सुशील सिंह की बाइट आपने कहीं नहीं देखी होगी, रामकृपाल की बाइट कहीं नहीं देखी होगी, आरके सिंह तो बाइट देते ही नहीं थे। एनडीए की 9 सीटें जो हारी, जो जीती हुई सीट जो हार गए, उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा और राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झा जी के विश्लेषण में झा सर आए हैं, इनसे चर्चा करेंगे बिहार के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। सर एक दिन नहीं थे क्योंकि सर गांव चले गए थे। आम जो है, आम का सीजन चल रहा है, आम लेकर के पहुंचे हैं और आम के साथ साथ बिहार के राजनीतिक गलियारे से जुड़ी तमाम खबरें भी सर भर कर लाए हैं। तो झा जी से विश्लेषण करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज एक समीक्षा बैठक की जा रही है। विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम जो सांसद हैं, हारे हुए सांसद या जीते हुए सांसद जो मतलब बिहार में अवेलेबल हैं, सबको बुलाया गया था। मीटिंग से पहले समीक्षा बैठक हो रही है और मीटिंग से पहले हमने एक तस्वीर देखी। सम्राट चौधरी अचानक बीच मीटिंग छोड़ते हैं और सीधे सीएम आवास की तरफ बढ़ जाते हैं। चर्चाएं तो कई हो रही हैं कि सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है, सम्राट चौधरी की वजह से कई लोगों की नाराजगी है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, सम्राट चौधरी से पहले भाजपा के बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं सांसद, भीतर घात से 2025 में होगा तगड़ा नुकसान। क्या वाकई में जो भाजपा के बैठक में सांसद हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं? क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो? देखिए, 5 सीटें जो जीती हुई थी बीजेपी वो हार गई इस बार। आरा, बक्सर, औरंगाबाद और भी कई सीटें हैं। मतलब तो उन सीटों के जो हारे हुए प्रत्याशी है उन सबको कॉल किया गया था। विनोद तावड़े पटना पहुंचे समीक्षा के लिए, जाके आप लोगों की हार क्यों हुई बताइए। तो उसमें से केवल शिवेश राम और मिथिलेश तिवारी पहुंचे, बाकी आरके सिंह, रामकृपाल यादव और सुशील सिंह नहीं पहुंचे। बीजेपी के लोग जानते थे जो आरके सिंह वैसे भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनके तेवर बहुत तल्ख रहते हैं। चाहे वो पटना के डीएम रहें या केंद्रीय गृह सचिव रहे या मंत्री रहे या सांसद रहे, उनके तेवर किसी को नहीं छोड़ते हैं। खून उनका लगता है बाई बर्थ से ही गर्म है। तो वैसे हाँ, राजपूत भी हैं। तो वो थोड़ा सा, तो इसलिए बीजेपी के लोग जानते थे जो आरके सिंह नहीं आएंगे। अब बचा रामकृपाल यादव और सुशील सिंह। रामकृपाल यादव को आपने देखा जो चुनाव के बाद एक तरह से इनएक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स में, बीजेपी में फ्रेम से आउट है। और सुशील सिंह भी उतना एक्टिव अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये लोग जीते हुए सांसद थे और कई बार जीते थे। उसके बाद हार होती है तो एक तरह से कहें जो जनता का और कार्यकर्ता से नज़र मिलाने में दिक्कत होती है। जब आप नंबर कम लाते हैं परीक्षा में, 10th में 12th में जो कहा जाता है इम्पोर्टेंट होता है, तो जब नंबर कम लाते हैं और आपके दूसरे मित्र ज़्यादा आपसे नंबर लाते हैं तो वैसे मित्र से आप थोड़ा कतराते हैं, उससे बात करने से दूर रहते हैं। वहाँ पे जाता है तो उसका परे तो 10 से निकलवे ही नहीं करते हैं, फ़ोन भी नहीं करते हैं, अगला का फ़ोन डाइवर्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति रामकृपाल यादव और सुशील सिंह। अब बात यहाँ यही केवल नहीं है, एक बीजेपी की राज्यसभा सीट भी खाली हो रही है। अब राज्यसभा सीट पर जाने के लिए भी हो रही है। नाम कई तरह के आ रहे हैं कि कोई कह रहा है आरके सिंह, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो हो सकता है जो कहीं रस्साकसी इसी को लेकर के तो नहीं है जो हमें भेज दिया जाए, उसी के मामले को लेकर के सेटिंग राज्यसभा सीट को लेकर के तो नहीं है, या इसी सेटिंग के तहत या नाराज़ है जो हम लोग का नाम फाइनल कीजिए, या पार्टी से दूरी बना ली है। आरके सिंह से तो लगता है पार्टी फ़ोन भी नहीं करेगी जो आप क्यों नहीं आए। लेकिन जो मेरी जानकारी है, विनोद तावड़े जब ये लोग नहीं पहुंचे यहाँ मीटिंग में, समीक्षा बैठक में, तो विनोद तावड़े जी ने इन तीनों को फ़ोन लगाया, 2 से बात हुई। दोनों जो हारे हुए सांसद हैं, रामकृपाल और सुशील सिंह, इन दोनों ने अपने न आने के कारण भी बताए। और देखे जो एक तरह से अभी आप देखे होंगे जो बैठक में ही बीच में चले गए उठ के वो सम्राट चौधरी। हमको लगता है जो बैठक का विजुअल, बैठक से निकलते हुए विजुअल आया है, बिल्कुल एक निकलते हुए विजुअल है 6:29 पर जी,
नहीं घुसते हुए, और ये गए हैं 6-4 में, 6-4 में निकले हैं बीजेपी कार्यालय से, जो हम अपने रिपोर्टर के जो व्हाट्सएप मैसेज है उसके आधार पर बता रहे हैं, और लौट भी आए हैं 6:29 में, मतलब कहें जो 25 मिनट में ही ये मुख्यमंत्री से मिल के आ गए। अब क्या हो गया, अब मुख्यमंत्री आवास में क्या बात हुई, क्यों इतना बुलाया गया, क्योंकि ये वो तो जान रहे हैं, विनोद तावड़े आए हुए हैं, मीटिंग चल रही, समीक्षा बैठक चल रही है। विनोद तावड़े ने बिहार बीजेपी से जो मंत्री बने हैं उनके साथ भी अलग से बैठक की है, फिर पार्टी के साथ भी बैठक की है, उसी बीच में मुख्यमंत्री भी बुलाते हैं। अब मुख्यमंत्री इनको बुलाते हैं कितने देर के लिए, हमको लगता है जो कितना 25 आधा घंटा भी नहीं पूर रहा है। 6:4 में हमको दिख रहा है मैसेज वो जो निकले, और 6:26-29 में उनका काफिला घुस रहा है बीजेपी कार्यालय गेट के अंदर। तो जो हम लोग के पास भेजे वाला मैसेज उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। और यहाँ आते हैं तो पत्रकारों ने पूछा उनसे आखिर अचानक सीएम हाउस क्यों बुलाया गया, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, मतलब इतना तेजी से वो अपने कमरे में भागे बिना पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए हुए। इसका मतलब लगता है कुछ ऐसी बात हुई जो लगता है जो कुछ ऐसी बात हुई है, इंपॉर्टेंट बात, जो तुरंत ही वो 2-4-5 मिनट की बात हुई, जाने आने का समय जोड़ लीजिए। और इसके बाद ये आ गए वहाँ से लौट के, अब फिर अभी मीटिंग अभी चल ही रही है, मीटिंग अभी चल ही रही है, मीटिंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि ये बीजेपी के लिए सबसे मतलब कहें जो सोचने वाली बात है, जो इनके 5 सांसद जो जीता हुआ सीट था वो हार गए हैं। और कहीं ना कहीं इसका ठीकरा पार्टी के कुछ नेता फोड़ रहे हैं सम्राट चौधरी पे, लेकिन जो 30 जीते उसके लिए बधाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो 5 हार गए, या एनडीए का 10 हार गया, 9 हार गए जो एनडीए के पास था, उसके लिए आप इनको दोषी ठहरा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब पार्टी को लेना है निर्णय, आखिर पार्टी क्या करती है। लेकिन हमको लगता है जो पार्टी की तरफ से जो मेरी भी जानकारी है, सम्राट चौधरी को छूने तक नहीं जा रही है। जो लोग अगर ये मुगालते में हैं तो सम्राट के खिलाफ बयान दे करके सम्राट के सर पे ठीकरा फोड़ के जो ये 5 सीट सम्राट के कारण हारे, लेकिन 12 जो जीत गए उसके लिए बधाई या शाबाशी नहीं मिल रही है। लेकिन इस 5 के लिए इनको दोषी ठहराया जा रहा है। तो अब पार्टी का निर्णय है। अब तावड़े आए हैं, विनोद तावड़े वहाँ कर रहे हैं बैठक, और बैठक में सबसे तो पहले विनोद तावड़े जी को ये जवाब देना होगा प्रेस वाले को, जो आखिर वो 3 जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो क्यों नहीं पहुँचे, क्या आपकी उनसे फ़ोन पे बात हुई कि नहीं हुई, क्या उन लोगों ने बगावत कर दिया है या पार्टी छोड़ दिया है। क्योंकि इस तरह की समीक्षा बैठक जब नेशनल लेवल पे हो रही है, दिल्ली लेवल पे होती है, सब जगह हो रही है। बीजेपी भी इससे पहले समीक्षा की हुई थी। इसके बाद आए हैं प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े, जब वो आ रहे हैं तो उनके बैठक में ना आना, और इसके पहले वाले बैठक में भी नहीं आए थे। जो पार्टी ने बिहार इकाई ने जो किया था बैठक, समीक्षा बैठक, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो हुआ था, जो सम्राट चौधरी ने तो उसमें भी नहीं आए थे। और आज जो विनोद तावड़े कर रहे हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं, उनके बैठक में भी नहीं आए हैं। तो इससे हमको लगता है जो अभी आप भी लगातार देख रहे हैं, सुशील सिंह की बाइट आपने कहीं नहीं देखी होगी, रामकृपाल की बाइट कहीं नहीं देखी होगी, आर.के. सिंह तो बाइट देते ही नहीं थे। आर.के. सिंह हाँ एक वायरल हुआ था जरूर, आरा में जब वो हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। वो वीडियो हम आया था मेरे पास भी। उन्होंने कहा था जो अभी लड़ाई बहुत बाकी है, हम लोग को एकजुट रहना है, नहीं तो एकजुट नहीं रहेंगे तो जो अभी हश्र हुआ है उससे खराब और हश्र होगा। मतलब सीधा वो इस बात का इशारा कर रहे थे कि राजपूत की वजह से जो वोट हमने हारे हैं, जो गवाए हैं, राजपूत एकजुट नहीं है, एकजुट होने की बात कह रहे थे वो। हाँ, एकजुट मतलब पार्टी को, कार्यकर्ता को, समाज को एकजुट होने पर, नहीं तो उन्होंने साफ तौर पे इशारा दिया, साफ तौर पे कहा जो इंडी गठबंधन वाले और हावी होंगे भविष्य में अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए। ये हारने के बाद आके उन्होंने बयान दिया है, मतलब एक अच्छा कदम होता है। जो 250, 300, 400, 500 कार्यकर्ता थे उसको संबोधित कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ समझाया है। उसके बाद उनका मैंने कहीं ना बयान देखा, ना कोई ट्विटर देखा, ना कोई फेसबुक देखा, ना व्हाट्सएप देखा। अब वो कहाँ अंडरग्राउंड है लोगों को नहीं पता, लेकिन बीजेपी की बैठक में आज नहीं आना एक चर्चा का विषय है। और चर्चा किस बात की भी हो सकती है सर? जो विवेक ठाकुर का राज्यसभा का सीट खाली हुआ है, उस राज्यसभा के सीट पर क्या ये तीनों में से कोई एक चाहते हैं कि मुझे बैठा दीजिए? क्योंकि भाजपा का सीट है, वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को बैठाने की चर्चा चल रही है, तो क्या वो नहीं चाहते कि कोई कुशवाहा व्यक्ति आकर बैठ जाए, बीजेपी का राज्यसभा का सीट है तो मुझे ही बैठा दीजिए?
नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को तो बीजेपी नहीं भेजेगी, क्योंकि 2 सीट खाली हुई है। मीसा भारती की भी सीट खाली हुई है, जो कि लगता है जेडीयू कोटे में चला जाएगा, और 1 सीट विवेक ठाकुर का बीजेपी कोटे में जाएगा, क्योंकि इसको संख्या बल के आधार पर होगा। तो संख्या बल के आधार पर होगा तो ये तो एक तरह से कहें तो हाँ, ये बात आपका कहना सही है। जो ये लोग आपस में चर्चा कर रहे होंगे, आपस में गेटिंग सेटिंग में लगे होंगे, जो गेटिंग सेटिंग में लगे होंगे, जो कहीं ये सीट मैनेज हो जाए मेरे लिए, क्योंकि राजपूत भी नाराज़ है एनडीए से, कुशवाहा भी नाराज़ है एनडीए से। तो ये बात हो रही हो ऊपर के लेवल पे, जो दोनों जो समाज है, तो एक को एक समाज साध ले, एक को एक समाज साध ले। कुशवाहा जेडीयू को साध ले और राजपूत। तो ये क्या भरोसा है कि मतलब कुशवाहा को जदयू भेजेगी ही भेजेगी? एमएलसी वाली सीट पर तो हमने देखा कि भगवान कुशवाहा को भेज दिया उन्होंने, तो राज्यसभा की क्या भरोसा कि मतलब उनको भेजा ही जाएगा कुशवाहा को? देखिए, अभी बिहार में कुशवाहा की राजनीति बहुत चरम पर है जी। अब एमएलसी भगवान कुशवाहा आ गए, अब उमेश कुशवाहा यहाँ अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनका भी टर्म पूरा हो गया है, उनके हटने की भी बात हो रही है। उनके जगह पे हो सकता है भगवान कुशवाहा अध्यक्ष बन जाएं, या महाबली सिंह हो सकते हैं, जो काराकाट वाले जिनको टिकट कटा, तो वैसी स्थिति में महाबली सिंह भी बन सकते हैं। तो एक तरह से कहें, बिहार में कुशवाहा समाज की अभी पूछ है, राजनीति चरम पर है, क्योंकि कुशवाहा समाज ने और राजपूत समाज ने एनडीए को बहुत चोट दिया। एनडीए की 9 सीटें जो हारी, जो जीती हुई सीट जो हार गए, उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा और राजपूत समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है वोट न देने का। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समाज को साधने के लिए, हाँ, आप ये बात ठीक कह रहे हैं, जब कुशवाहा को यहाँ पे एमएलसी बना दिया, तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का बात तो बनता नहीं। लेकिन अब राजनीति है, परिस्थिति की राजनीति होती है, और मौका देखकर सब आदमी चाहता है जो हम मौके का फ़ायदा उठा ले। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को अभी काटना हम लोग के लिए, हमको सही नहीं होगा। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा बने, और जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आ जाएंगे, एक चीज़ तो पक्का है, जो वो केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, इतना तो तय है। और बिहार में भी जो 1 सीट देने की बात कही जा रही थी, वो भी नहीं मिली उनको, वो तो मिल गया, जेडीयू ले लिए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हो। हाँ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अगर ये राज्यसभा सीट चाहिए, तो उनका जो आरएलएम है उसका विलय करना होगा जेडीयू में। नहीं तो आप आरएलएम में रहते हुए जेडीयू के कोटे से कैसे जाइएगा, सिंबल कैसे लीजिएगा? बात वशिष्ठ नारायण सिंह भी समझा रहे होंगे, जब उनसे मुलाकात हुई थी तो तस्वीर वायरल हुई थी। समीक्षा बैठक करने से पहले मुलाकात तो करते हैं, बैठक करने के बाद भी मुलाकात करते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह इसलिए उनसे मिलने गए क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना, वशिष्ठ नारायण सिंह की बहुत इज्जत करते हैं राजनीति में। आप देखा होगा, लगातार वो अस्वस्थ रहे, लेकिन उनका जो राज्यसभा का मेंबरशिप है वो लगातार कंटिन्यू रहा, और वो उनकी बात जाते हैं, उनका कुशल क्षेम भी पूछते हैं, उनकी पार्टी में इज्जत भी है। मतलब एक तरह से कहें जो वो मतलब मेंटोर है पार्टी के, तो इसलिए नीतीश कुमार जी उनकी इज्जत करते हैं। और हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा उनको समझाने गए हैं वशिष्ठ नारायण सिंह को, थोड़ा सा मेरा बात कर लीजिएगा, आप थोड़ा समझा दीजिएगा, पैर भी लगेगा। हाँ, मतलब भाया मीडिया, अब देखना ये होगा जो अब कितना ये काम करता है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करने बैठे थे, जो पार्टी बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी में 5 सांसदों को समीक्षा बैठक के लिए, जो हारे हुए सांसद हैं उनको समीक्षा बैठक के लिए बुलाया गया, मात्र उसमें 2 पहुंचते हैं। अब ये अनुशासनहीनता है कहें कि मजबूरी कहें, या नाराज़गी कहें, या गेटिंग सेटिंग में लगे हुए हैं वो कहें, तो अब ये चर्चा का विषय तो जरूर है पार्टी के अंदर। जी, चलिए देखिए, तो झा जी के विश्लेषण में हम चर्चा कर रहे थे कि पार्टी के अंदर भीतरघात से 2025 में कितना बड़ा नुकसान होगा, कौन से सेटिंग गेटिंग में ये सांसद लगे हुए हैं। चर्चा जो भी होगी उस पर विश्लेषण जारी रहेगा। आपकी निगाहें भारत लाइव पे होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।